नेकियां हमेशा उल्टा गले पड़ जाती है, आजमा कर देख लो। सबसे ज्यादा जहर वही उगलेगा जिस पर तुमने सबसे ज्यादा एहसान किए होंगे। सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ के। वो वैसी ही रहती है जैसी होती है। कड़वे अल्फाज जब बोलते हैं तो वो गोली की तरह सीने में लगते हैं, दिल चीर के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और आगे वाला इंसान सुकून से सो जाता है किसी को दुख देके। और वो टूटा हुआ इंसान बिना कुछ जवाब दिए खामोश हो जाता है। और अगर वो मस्जिद में रोए, अल्लाह के सामने अपने आंसू गिराए, तो उस इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि एक बार आह लग जाए फिर इंसान कभी नहीं सुधरता। जबान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं, वो तो शोर डालकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। मगर डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ नाइंसाफी की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक न हो। लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत किया करें। एक दिन आप उस उम्र को पहुंच जाएंगे जब आपको एहसास होगा कि आपके वालिदैन बिल्कुल ठीक थे, मगर उस वक्त आपका एक बेटा और बेटी आपकी जगह ले चुके होंगे जो आपको गलत समझेंगे। इज्जत और जिल्लत के फैसले बंदों के हाथ में रखे जाते तो कोई शक नहीं कि इंसान रुसवा कर दिया जाता। ये तो अल्लाह के मामलात हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो बस वो जिसको चाहे आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दे और जिसे चाहे ज़मीन पे लाके पटख दे। हमें कोई भी इंसान हर रोज़ हर किस्म के हालात में नहीं समझ सकता। कभी कभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हमें समझने से कासिर होते हैं, इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हर वक्त हमें समझने की सलाहियत ही उनके पास नहीं होती। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, तो इसकी उम्मीद लोगों से रखना ही फजूल है। तो जब कोई आपको समझ न पाए तो उससे बदगुमान होकर ना बैठ जाएं। ये याद रखें कि वो रब ही बस आपकी शय रग से भी ज़्यादा करीब है, और वही बस आपको हर हालात में समझ सकता है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है। तुम अपनी दुआओं तक में जिसको नहीं मांग रहे, वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रही हो उस वक्त वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। बेशक वो बेहतरीन कारसाज है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रजा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब्त दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बहुत जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश हर अमल का अजर देकर ही रहता है। जब हम तन्हा होते हैं ना, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक नफ्स की बात मान लें या फिर अल्लाह की। तन्हाई में हम गुनाह भी कर सकते या इबादत भी। हम थोड़ी देर की लज्जत भी पा सकते हैं या जिक्र अल्लाह से सुकून भी। हम किसी गुनाह के लिए भी रह सकते
या फिर अल्लाह की याद में भी आंसू बहा सकते? हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर वो ज़ात तो देख रही है। उस खालिक को पता है कौन तन्हाइयों को गुनाह से भर रहा है और कौन नेकियों से, कौन उसकी नाराजगी मोल ले रहा और कौन रजा मांग रहा, कौन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रहा और कौन नहीं। एक बुजुर्ग कहते थे कि अगर अपना ईमान का लेवल चेक करना है तो अपनी तन्हाइयों को देखो कि क्या कर रहे हो। तन्हाई पाक कर लो तो अल्लाह की मोहब्बत और रजा पाओगे। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है मुकम्मल यकीन के साथ सब्र कर जाना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतर होगा, क्योंकि रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वो आपकी सब दुआओं को कबूल कर लेगा। तो जब मामलात उसके सुपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से आज़ाद भी कर दिया करो, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो अल्लाह रूह की तहों से भी वाकिफ है। वो तेरे सब्र को भी देख रहा है। तेरा जबर कितना है उससे लाइम तो नहीं। उसे कुन कहने के लिए किसी से मशवरा लेना है। इसलिए सब्र करो और शुक्र करो, क्योंकि वो यही दो चीज़ें तुझ में परख रहा है। जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं ना, तब अल्लाह पूरी कायनात को हमें राज़ी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना। मामलात आपकी दस्तरस से बाहर है। अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र से इंतज़ार करें। अल्लाह से शिकवे करके अपना सब्र और अजर ज़ाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है इंशाअल्लाह।